नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, इस देश में जाति कभी जाति नहीं है। हॉकी में एक शेड्यूल कास्ट की लड़की ओलंपिक में हैट्रिक मारती है, लेकिन उसके घर के सामने जातिवादी गुंडे उसे जाति सूचक गालियां देते हैं। और ये घटना कहाँ की है? वो बेटी कमाल करती है, वो लड़की कमाल करती है टोक्यो में, और उसके घर वाले हरिद्वार, देवभूमि हरिद्वार में उसके घर के पास जब महिला टीम सेमीफाइनल में हार जाती है तो उसके लिए उसको जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन पहले बात करेंगे बड़ी खबर से। आज हॉकी में भारत ने मेडल जीता है, ब्रॉन्ज, तीसरे नंबर का मेडल है। आपको पता है उसमें 7 खिलाड़ी सिख समुदाय से हैं। उस सिख समुदाय से हैं जिनके बाप, जिनके पुरखे बॉर्डर पर ज़मीन बचाने के लिए आंदोलन कर रहे और जिसको इस देश की मीडिया खालिस्तानी, पाकिस्तानी कह रही थी। आप कल्पना कर सकते हैं? तो ये तमाम खबरें बताऊंगा। अखिलेश की रैली में किस तरह की भीड़ थी वो भी बताऊंगा। लेकिन बात सबसे पहले इन कास्टिस्ट गुंडे की। दिलीप मंडल लिखते हैं, जिस तरह से कास्टिज्म हुआ उसके खिलाफ उन्होंने बड़ा पोस्ट लिखा, वो आपको सुनना चाहिए। और मैं लगातार कहता हूं कि रियल लाइफ में अगर विद्या शर्मा, प्रीति सबरवाल, बिंदिया नायक, आलिया बोस, गुंजन लेखानी, नेत्रा रेड्डी टीम में जगह नहीं बना पाती तो क्या इसका गुस्सा चैंपियंस पर निकाला जाएगा? ये लोग फिल्म से ही काम क्यों नहीं चला लेते? शाहरुख खान उनके लिए एक और फिल्म बना दे। सोचिए, मैरी कॉम, आदिवासी महिला, उस पर फिल्म कौन करती है? बताइए, फिल्म कौन करती है? कोई सवर्ण अभिनेत्री। सोचिए, आप सोचिए कि इस देश में बाजीराव मस्तानी भी बनना है तो मस्तानी की भूमिका कोई सवर्ण अभिनेत्री करेगी। प्रियंका चोपड़ा करेगी मैरी कॉम की भूमिका, दीपिका पादुकोण करेंगी मस्तानी की। कोई मुस्लिम एक्ट्रेस नहीं कर सकती है, कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी तो छोड़ ही दीजिए। तो कमाल रियल लाइफ में आप कीजिए और रियल लाइफ में ये पैसा कमाएंगे। और ये तमाम कपड़े उतार कर नाच, जाति सूचक गालियां, यह उस चैंपियन के साथ हुआ जो भारत के इतिहास की एकमात्र खिलाड़ी है जिसने महिला ओलंपिक में हैट्रिक लगाई है। एकमात्र भारत की खिलाड़ी हैं और उसके खिलाफ ये किया जाता है। आप सोचिए, कास्लर्स हर्डल एट ओलाई ओ फैमिली, हरिद्वार की एक घटना है। किस तरह से वंदना कटारिया के घर वालों को जाति सूचक गाली दी गई। आप सोचिए, इस देश में गाय की हत्या जो है, इस देश में गाय की हत्या जो है वो माफ़ है, लेकिन गाय की हत्या पाप है और दलित हत्या माफ़ है। ये घटना है, सोचिए कि हरिद्वार की, जहाँ उनका गांव था, वहाँ किस तरह से उनको जाति सूचक गालियाँ दी गई और कहा गया कि हॉकी टीम में ज़्यादा SC ST OBC के लोग हैं इसलिए हॉकी टीम हार गई। अरे तुम पहले तो सेमीफाइनल में भी नहीं पहुँच पाते थे। तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि किस तरह की चीज़ें इस देश में चल रही है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, ऐसी घटनाएं मनुवादी सोच का नतीजा है। PM मोदी ने कई बार दलितों को सुरक्षा एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट का भरोसा दिलाया, लेकिन कभी नहीं हुआ। तो ये सबसे बड़ी आज की खबर है कि किस तरह से जाति सूचक गाली दी गई है वंदना कटारिया को। और अच्छी खबर है कि पुरुष महिला टीम में मैक्सिमम जो हैं वो सरदार जी लोग हैं, पंजाब से के बेटे हैं और वो जीते हैं। जो बॉक्सर जीता है वो भी किसान जाति से, कोई जाट है, कोई गुर्जर है, कोई मराठा है, कोई आदिवासी है। ऐसे लोग जीत रहे हैं ओलंपिक में मेडल। एक जाति विशेष के लोग जो आरक्षण और इस देश पर राज कर रहे हैं वो कहाँ हैं, सोचिए। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और कुछ और बड़ी खबरों को मैं आपको बताऊँगा विस्तार से, जिस तरह से लोग लिख रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सोशल मीडिया पर बात करना ज़रूरी है। और ये देखिए, आप पर गर्व है वंदना कटारिया, आप टीम में आ सकी, यही कम हैरानी की बात नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि नीचे से ऊपर तक चयन किस तरह होते हैं। हम तो जानते हैं कि अभावों को झेलते हुए और उससे बढ़कर घृणित जातिवादी अपमानजनक हमलों को झेलते हुए आप रास्ता बनाती है। हम तो यहाँ सब निखरे हुए बुद्धिजीवियों को देखते हैं वे किस तरह इजुकल वाली जातिवादी अश्लील पोस्ट पर अपनी क्रांति, अपनी उदारता लुटाकर विशुद्ध शर्मा बर्मा हो जाते हैं। इनके हमलों को झेलते हुए मजबूत रहना जानती हैं आप। तो आज की सबसे देखिए, ये देखिए किस तरह से चित्रा त्रिपाठी, किस तरह से OBC आरक्षण पर उसको दिक्कत है। और जज भी ऐसे ही बनते हैं। हर्षराज गोयल ने देखा किस तरह से सारे के सारे उन्हीं लोगों का रिजल्ट है। और हॉकी में जीत, हर वर्ग की जीत, हर समुदाय की जीत, सबकी भागीदारी की जीत, वाह मैदान मार लिया। टीम भी इसलिए जीती है क्योंकि उसमें हर ज़्यादातर
भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रचते हुए टोक्यो ओलंपिक में जीता ब्रॉन्ज मेडल। आप सोचिए कि किस तरह से, और इसीलिए लिखते हैं शीतल पी सिंह कि रवि दहिया फ्री स्टाइल कुश्ती के 57 किलोग्राम में रजत या स्वर्ण उनका पक्का है, फाइनल में पहुँचे हैं। उनके पुरखे भी किसान बॉर्डर पर बैठे हैं, जाट समाज से हैं, जिनके बाप को लोग ये कह रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी खबर। सोचिए, पाली में सवर्णों का सर्टिफिकेट बना रहे थे भाजपा पार्षद, ओबीसी वालों के सवर्ण सर्टिफिकेट बना रहे थे। आप कल्पना कर सकते हैं जिस देश में किस तरह के हालात हैं। और ये खबर ये आ रही है कि एंटीगुआ से चौकसी वाज गिवन सिटीजनशिप आफ्टर ड्यू क्लियरेंस बाय इंडियन अथॉरिटीज इंक्लूडिंग पासपोर्ट ऑफिस MEA। चौकसी को सब कुछ। और देखिए, हॉकी ब्रोंज मॉडल मुकाबला 41 साल बाद इस खेल में भारत ने ओलंपिक पदक जीता है। 5 से 4 जर्मनी को हराया। पिछले 13-14 सालों के अनवरत परिश्रम का नतीजा है। 2008 क्वालिफाई नहीं कर सके थे, 2012 आखिरी 12वें स्थान पर है, 2016 8वें स्थान पर है, 2020 ब्रॉन्ज। मनप्रीत सिंह, रुपिंदर पाल सिंह, हरमनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह, शमशेर सिंह, मनदीप सिंह, दिलप्रीत सिंह। 11 खिलाड़ी तिरंगे की आन बान शान के लिए फील्ड में थे। उनमें से 7 सिंह साहबान हैं, वही जिनके परिजन टिकरी बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं, जिन्हें खालिस्तानी कहकर तुम खारिज कर चुके हो। तो इस तरह से लोग लगातार सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया जो है वो सही सवाल उठा रहा है। जिनको मीडिया खालिस्तानी पाकिस्तानी कहता था वो मेडल जीत रहे हैं। और अभी भी फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बना है और लोगों को लगता है कि किस तरह से। और 7 अगस्त है कल 7 अगस्त को मंडल डे पर RJD पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन करेगी जातीय जनगणना को लेकर। और ये अखिलेश यादव के स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती पर सादर नमन करते हुए समर्पण उत्तर प्रदेश के अभूतपूर्व साइकिल यात्रा। अखिलेश की साइकिल यात्रा में देखिए किस तरह से जन सैलाब उमड़ा है। कुछ तो है अखिलेश यादव में जो लोगों उनके दीवाने हो जाते हैं। ये तस्वीरें हैं। और संसद में होता रहा हंगामा, बिना चर्चा के केंद्र ने बना दिए 5 कानून। आपको पता है 5 कानून क्या क्या है? आयुध फैक्ट्री में कर्मचारी काम करने वाले प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। इंदिरा गांधी ने बैंकों का निजीकरण को सरकारीकरण किया था। इन्होंने कर दिया है कि जितने इंश्योरेंस कंपनियां उस सबका निजीकरण, जो 5 बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनका निजीकरण करने का इन्होंने फैसला किया है। तो ये आप जो कानून सोच रहे हैं, इस तरह से 5 कानून बना दिए गए हैं। और ऐसे ऐसे कानून बना दिए गए हैं, FDI को बढ़ा दिया गया है। तो संसद नहीं चल रहा है लेकिन 5 कानून पास कर दिए गए हैं बिना किसी बहस के, बिना किसी चर्चा के। तो ये सरकार ऐसे चल रही है। और मैं फिर कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। 7 अगस्त को मंडल कमीशन के दिवस पर याद में पूरे देश में जातीय जनगणना को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रोग्राम है। मैं फिर कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। आपको वो तमाम खबरें मैं दिखाता हूँ। अभी भी जो दिल्ली में कैंट में हुआ है, इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही, यूपी के हरदोई में हुई है। लेकिन इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी 2 दर्जे के, आपकी बेटी हैट्रिक लगाती है ओलंपिक में, उसके बाद भी उनको जाति सूचक गाली दी जाती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके खिलाफ किस तरह की कॉन्स्पिरेसी हो रही है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।